मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से निर्माण शार्थी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, आशीष जी, रोमा जी, मुन्नालाल जी, ज्योति किरण जी जैन जबलपुर, जिन्होंने आज गुणायतन में निर्माण शार्थी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सम्मान से ताली बजाकर उनका सम्मान करें। बोले परम पूज्य मनीषी 160 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री चंदन सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में संस्कार धानी के इस विशाल पांडाल में नमोस्तु पूर्वक आष्टा संकर समाधान का सत्र प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आधार ताल से अपने बीच में जबलपुर से डॉक्टर सोनल जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, परिवर्तन को स्वीकार करना कठिन क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। परिवर्तन को स्वीकार करना कठिन क्यों होता है? हम बाहरी परिवर्तन को स्वीकार लेते हैं, भीतरी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। उसके मूल दो कारण हैं, हमारे भीतर का अहंकार और हमारे मन की अपेक्षा। हमारा अहंकार और हमारी अपेक्षाएं हमें किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम दूसरों में परिवर्तन देखना चाहते हैं, लेकिन खुद को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करते। अगर अपने जीवन में परिवर्तन को घटित करना है तो अपने भीतर के परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा और उसके लिए अपनी तैयारी भी करनी है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अंकित जी जैन अभी से स्टूडियो अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में जबलपुर का प्रतिष्ठित परिवार गढ़वाल परिवार यहाँ पर उपस्थित है, तैयार रहेगा पूरा परिवार के साथ में। पॉजिटिव सोच के धनी मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को मेरा त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये शंका है कि मुझे रामचंद्र जी भक्त के भगवान के बारे में पूरा जीवन परिचय पता है, कृष्ण भगवान के बारे में पता है, लेकिन मुझे आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान, नवीनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान, इनके बारे में कुछ नहीं पता। महाराज जी, ये जिज्ञासा सभी युवा की है और महाराज जी अब जैन समाज, जैन धर्म में युवा हो गया है महाराज जी। जी महाराज। देखिए, 24 तीर्थंकरों का संपूर्ण चरित्र हमारे शास्त्रों में, आदि पुराण और उत्तर पुराण, इन पुराणों में 24 तीर्थंकर भगवान का सविस्तार वर्णन है। आदिनाथ भगवान का चरित्र तो बहुत बृहद रूप में हम लोगों को उपलब्ध है। आप लोग पंचकल्याणकों में उसकी झलक देखते भी हो। अन्य तीर्थंकर भगवंतों का भी उपदेश हमें उत्तर पुराण में मिलता है। एक 24वीं पुराण भी है, 24वीं पुराण पढ़ करके भी आप उन सब चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इन पुराणों को पढ़ें, सभी लोग पढ़ें और इस तरह का प्रयास करें। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इनके चरित्र पर कुछ काम करना चाहिए। आज आपने बताया महाराज जी, आपकी माला है ना ये 24 मन की, मैं ये सोचता हूँ कि हमारी नहीं, ये पूरी ऑडियंस की हो सकती है कि जिसको मन की अधिकांश लोगों को सिर्फ 3 भगवान के बारे में पता हो सकता है। एक आदिनाथ भगवान, दूसरे पासनाथ और तीसरे महावीर स्वामी। इनके अलावा किसी को भी महाराज जी मेरी सोच से नहीं पता होगा। बहुत सही बोल रहे हो। लोगों को थोड़ा पुराण साहित्य को पढ़ना चाहिए। और देखो, मन बना तो मैं आने वाले दिनों में अब जहाँ भी हो 24 तीर्थंकर भगवंतों पर एक प्रवचन की श्रृंखला रखूं और वो पूरा प्रवचन उन तीर्थंकर भगवंतों के जीवन पर केंद्रित होगा, जिससे हम उनके गर्भावतरण से लेकर निर्वाण तक की सारी घटनाओं के साथ उनके जीवन दर्शन को आत्मसात कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विगत दिवस, विगत माह हमारी माता जी का देहावसान हुआ और उन्होंने कुछ दिनों से उनके मन में त्याग की भावनाएं चल रही थी। मुझे एक बात का बड़ी जिज्ञासा है कि उनके हाथ में कुछ सोने की जो चीज़ें होती थी, वो जब कुंडलपुर गई तो उन्हें जो हाथ में आया वो दान कर दिया। जब आचार्य समय सागर जी के दर्शन किए तो उनके हाथ में अंगूठी थी, वो दान कर दी। हाथ में 4 चूड़ियाँ थीं तो उन्होंने ये कहा कि मंदिर जियों में दान करना है। और हम लोगों को बगैर बताए मेरी छोटी बेटी के पास उनने कुछ लिखा के दिया कि इन 4 जगह पर दान करना है। मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप मंदिर में दान ना करके और
मैं बता दूं तो मैं किसी ज़रूरतमंद या उनके लिए कुछ मदद कर देंगे, पर उन्होंने एक स्पष्ट भाव से कहा कि नहीं, मुझे जो कुछ देना था अपने जीवन में दे दिया, अब मुझे सिर्फ दान करना है और जो मैंने शुभ्रा को लिखाया है वही दान करना। तो उनको उसमें एक फल पुण्य गुणायतन के लिए भी उन्होंने कहा था, तो उनको उसका क्या फल मिला होगा और क्या उनके भाव सिर्फ दान के लिए ही क्यों रहे, ये जिज्ञासा मन में थी। मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का आप सभी जोरदार अभिनंदन करें। आपकी माता जी के जो परिणाम थे वो बहुत ही प्रशस्त परिणाम थे। शास्त्र के कथनानुसार अंत समय में दान का परिणाम देव गति या भोग भूमि का परिचायक है। ऐसे जीव के नियमतः सद्गति हो। उन्होंने अपने द्रव्य का सदुपयोग करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। जी, आप लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी तक जो और था वो आप लोगों के लिए छोड़ के गई, लेकिन ये जो दान में लगाया वो सब अपने साथ लेकर गई है, ऐसा समझना चाहिए। उन्होंने नेत्रदान की भी भाव रखे थे, तो महाराज जी अंतिम समय उनका नेत्रदान भी बहुत किया। सुंदर, क्योंकि भाव तो उनके शुरू से रहे हैं, प्रेरणा भी आपके परिवार में उनकी बनी रही। उन्होंने 4 स्थानों के लिए अपने आभूषण दिए, गुणायतन के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ दिए? बड़े मंदिर जी, नन्हे मंदिर जी और आचार्य श्री की जो भावना प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का गुणायतन की ओर से प्रतीक चिन्ह दे करके वहीं पर उनका सत्कार कर दे। राय सेठ जी चले जाएं, अरविंद जी चले जाएं, वहीं पर करें। और ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और लोगों को भी ऐसी प्रेरणा हमेशा लेते रहना चाहिए। नमोस्तु। हे मुनिवर, एक शंका है मन में, क्या पत्नी का अस्तित्व केवल पति से जुड़कर ही पूर्ण माना जाता है? क्या पति के रहते हुए भी उसे समाज और सम्मान और पहचान का अधिकार मिलता है? और यदि ऐसा नहीं है तो पति के न रहने पर उस स्त्री को इतना उपेक्षित क्यों किया जाता है और उसे मांगलिक कार्य में क्यों शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, जहाँ तक पति और पत्नी का संबंध है, उस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक दूसरे के प्रेरक बनकर रहना चाहिए। जहाँ तक मान सम्मान का सवाल है, तो भारत की परंपरा में पत्नी ने पति के ही सम्मान को अपना सम्मान माना है। उसके अंदर आत्मार्पण की ऐसी भावना रही कि वह एक स्त्री बनकर के ही नहीं रही, वह अपनी पति की अर्धांगिनी बनकर के रही। उसकी नज़र में उसका पति केवल पति ही नहीं, उसमें परमेश्वर का रूप भी दिखा। ये भारत की परंपरा रही। स्त्री पुरुष का पति पत्नी के रूप में जो संबंध है, वो लता और स्तंभ जैसा संबंध है। स्तंभ खड़ा होता है, लता उसमें लिपटती है। लता की प्रगति उस स्तंभ के सहारे होती है और स्तंभ का सौंदर्य उस लता के कारण होता है। लता के अभाव में स्तंभ ठूंठ है, तो स्तंभ के अभाव में लता की प्रगति ही नहीं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ कर के चले, एक दूसरे से मिलकर मिलाकर के चले, तो उसके परिणाम ज़्यादा सार्थक होंगे और तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस दिशा में सतत प्रयास होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। आपने कहा कि पति के चले जाने के बाद एक स्त्री को वो सम्मान क्यों नहीं मिलता। निश्चित रूप से ये दकियानुशी विचारधारा है। मेरी राय में अगर किसी स्त्री ने पति को खोया है और उसके बाद वो ब्रह्मचर्य का पालन करके एक शीलवती स्त्री की तरह जीवन जी रही हैं, तो उसे तो मांगलिक भाव से देखना चाहिए।
उसका सत्कार करना चाहिए। उसका क्या कसूर कि उसका पति चला गया? हमें तो इस बात को लेकर उसका सत्कार करना चाहिए कि पति को खोने के बाद भी कितने साहसपूर्ण तरीके से वो अपना जीवन चला रही है, अकेले रह करके भी अपने परिवार का और अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए। उसका सम्मान होना चाहिए। अमंगल वो हो सकती है जिसने दूसरा विवाह कर दिया। अमंगल वो कहलानी चाहिए जिसने अपना घर बसा लिया। अमंगल उसको मानना चाहिए जिसने अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखा, जो अपने सारे सुखों को त्याग कर अपने परिवार के लिए अपनी जान लगाई है। उसे तो एक तपस्विनी की भांति देखना चाहिए अमंगल को। ये सोच बिल्कुल गलत है और हमें इस सोच से मुक्त होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। प्रमोद जी जैन के नेतृत्व में पिंडरी दिगंबर जैन समाज अपना निवेदन, अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में प्रीति जी त्रिपाठी जो अनेक पदों को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसी प्रीति जी त्रिपाठी अपने बीच में वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मैं अपनी शंका समाधान करूं उसके पूर्व 2 निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं। महाराज जी, हम लोग सब व्रतीनगर पिंडई के निवासी हैं, जिनको कि आपका चतुर्मास करने का 89 में अवसर प्राप्त हुआ था। हम अपने आप को अत्यंत पुण्यशाली और भाग्यशाली समझते हैं कि आपका पहला चतुर्मास हम लोगों ने पिंडई में कराए। उसके बाद 96 में आपके सानिध्य में जो गजरत हुआ, आज भी वहाँ के जैन और अदर लोग याद करते हैं। पंचकल्याणक तो बहुत होते हैं, परंतु जो पिंडरी का गजरत हुआ था वो ऐतिहासिक गजरत है। इतनी विषम परिस्थितियों के उपरांत वहाँ जो फसल हुई आज भी उसको लोग याद करते हैं, जैन तो जैन और अलग जैन से हटके भी। तो मेरा ये निवेदन है कि महाराज जी, सब लोग पलक पावड़े बिछा के आपका पिंडई में इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आपके चरण पुनः पिंडई में पड़ेंगे। ये महाराज की जय। कोई सवाल भी और है? वहाँ पाषाण मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपके पहुँचने से वो द्रुत गति से पूरा हो जाएगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। कोई सवाल भी है? महाराज जी, अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर का महत्वपूर्ण सूत्र है। व्यावहारिक जीवन में इस सूत्र के परिपालन में अत्यंत कठिनाई और असहजता महसूस होती है, जैसे घर, परिवार, व्यापार, धंधे। तो हम लोग व्यावहारिक रूप से इस सूत्र के साथ समीपता स्थापित नहीं कर पाते। मुनि श्रेष्ठ, आपसे प्रश्न है कि इस विषय में, इस ऊहापोह से निकालने में हमें सारगर्भित मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, पहली बात तो आपकी भावना है निश्चित। पिंडई हमारे पहला चातुर्मास पिंडई में हुआ, प्रथम चातुर्मास स्थली है और शंका समाधान की वास्तविक शुरुआत वहीं से हुई। आप लोगों ने ये कहा कि लंबा अंतराल हो गया, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हमारे और आपके बीच में जब तक अंतराय होगा ये अंतराल जारी रहेगा। भावना भाई है कि अंतराय टले ताकि अंतराल मिटे। आपने जहाँ तक अहिंसा के अनुपालन की बात की है, अहिंसा के अनुपालन में व्यवहारिक कठिनाई दिखती है पर है नहीं। आज से 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के बधाबध तक सीमित नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे अंदर की भावनाओं से है। हम यदि किसी भी प्रवृत्ति में यत्नाचार रखते हैं तो हिंसा होने पर भी हम हिंसक नहीं हैं, और यदि हमारी प्रवृत्ति में अयत्नाचार है, असावधानी है, लापरवाही है, अनदेखी है, तो हिंसा न होने पर भी हम हिंसक हैं। भाव हिंसा ही मुख्य हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है। इसलिए कोई भी क्रिया करे हम हिंसा मुक्त करें। मर्द व जीवद व जीवो ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा पैदस नत्ति बंधो हिंसा मित्तेन समिदस। यह अहिंसा का शास्त्र है कि जीव मरे या न मरे, जो अयत्नाचारी है वह निश्चित तौर पर हिंसा का भागीदार है।
लेकिन जो प्रयत्नवान है, सावधान और सजग है, यत्नाचार से प्रवृत्ति करता है, उसको हिंसा मात्र होने से पाप नहीं लगता। तो हम 2.5 अक्षर के इस यत्न शब्द को ध्यान रखें और यत्नाचारी प्रवृत्ति रखें। अपने प्रत्येक प्रवृत्ति में सजग और सावधान होकर के काम करें तो हम हिंसा के पाप से बच सकते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष प्रीति त्रिपाठी और अनेक पदों को सुशोभित करने वाली वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में। नमस्ते गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं दिव्यांगजनों के लिए सालों से काम कर रही हूँ और महिला दिव्यांग और क्रिकेट टीम को लीड करती हूँ और बाकी सारे दिव्यांग के लिए भी कार्य करती हूँ, लेकिन हमारी सिर्फ संवेदनाएं ही होती हैं, ज़मीनी स्तर पे उनके लिए कोई कार्य नहीं होता है। हम उनको जो हैं आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद नहीं हो पाती है, बस हम संवेदनाएं व्यक्त करते रहते हैं कि हाँ ठीक है बेचारे अंधे हैं, विकलांग हैं, लेकिन उनकी मदद करने की जब बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, निश्चित रूप से ये हम सबकी कमजोरी है। हमें दीन दुखी जीवों को देखकर अंदर से करुणाशील होना चाहिए। जहाँ तक मदद करने का सवाल है, सच्चे अर्थों में हम मदद करने वाले नहीं हैं, हम केवल निमित्त हैं और हमें अंतर मन से मदद के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और लोगों में भी ऐसी प्रेरणा जगानी चाहिए। पर एक बात सदैव ध्यान रखना, हम किसी की भी मदद तभी कर पाएंगे जब उसका भवितव्य अच्छा होगा। ऐसे लोग जिन्हें आप दिव्यांग कहते हैं, निश्चित रूप से कर्म के मारे हमें उनके उत्थान का व्यापक कार्यक्रम बनाना चाहिए और उन्हें मदद देने की जगह उन्हें समर्थ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मदद देख के तो हम उन्हें लाचार बना के रखेंगे। हमारा धर्म कोरे मदद की बात नहीं सिखाता। हमारा धर्म हर अक्षम को सक्षम बनाने का पाठ पढ़ाता है। हम कुछ ऐसे उपक्रम चलाए, आज भी शासन के द्वारा बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई गई है, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस तरह के कार्य करते हैं, तो वे लोग आत्मनिर्भर जीवन जी सके। बहुत से नेत्रहीन लोगों ने वो काम कर दिखाए, जैसे रवीन्द्र जैन ने वो किया जो आंख वाले नहीं कर पाए। हमें चाहिए कि हम उनके अंदर की प्रतिभा को पहचानें और कोई भी व्यक्ति अक्षम होता है किसी तरफ से तो प्रकृति उसके साथ कोई ना कोई अच्छाई जोड़ देती है। हम उसके अंदर की अच्छाई को समझते हुए उसे उभारें और उसे आत्मनिर्भर बनाकर एकदम स्वाभिमान पूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाए। हाँ, कुछ लोग, गुरुजी मैं एक बताना, बात पूरी बात बोल, कुछ बच्चे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल निर्भर ही होंगे, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे एकदम मंद बुद्धि होना, पूरी तरह डिसेबल होना। तो उनके लिए हमें कुछ ऐसे संस्थान बनाने चाहिए, समाज में आगे आकर के अपील करना चाहिए। मेरा मानना है कि समाज में अच्छा काम करने वाले को सदैव संबल मिलता है, उन तक बात पहुंचाएं और उनके लिए ठोस उपक्रम चलाएं। इसके लिए धन की कमी नहीं होती। आज लोगों के पास बाकी सब चीज़ें, समय की कमी है। अच्छे कार्यकर्ता आगे आए, काम करे, लोगों से जुड़े, बड़ी कंपनियों से जो CSR का फंड आता है उन तक अपने योजनाओं को बताएं और उनके लिए हम उपक्रम चलाएं, तो मैं समझता हूँ ये समस्या बड़ी समस्या नहीं होगी।
हमारे देश में इतने सारे लोग नहीं हैं कि हमें इतना सोचना पड़े। बहुत थोड़े लोग हैं जो ऐसी समस्या के शिकार हैं, और उनके लिए हम थोड़े से लेकिन सार्थक प्रयत्न से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक। नीतू जी जैन शिवनगर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम माता पिता अपने बच्चों को माली बनकर पालें कि मालिक बनकर? उन पर अपने सपने थोपना क्या उचित है? बच्चों के न माली बन कर के सर पालो, न मालिक बन कर के पालो, बच्चों के माँ बाप बन कर के पालो। जी महाराज। समझ गए? माली फॉर्मेलिटी करता है और मालिक हुक्म चलाता है। फॉर्मेलिटी भी ठीक नहीं और हुक्म चलाना भी ठीक नहीं। माँ बाप बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, उनको अपने प्रेम आत्मीयता से सींचते हैं, उनमें संस्कार गढ़ो, उनके जीवन को मजबूत बनाओ, उन्हें खिलने और खुलने के अनुकूल वातावरण दो, उनकी योग्यता को निखारने का प्रयत्न करो तो रास्ता खुले। नमस्ते महाराज। आशी जैन जबलपुर में अपना प्रश्न करें। और महर्षि के चरणों में नमोस्तु, समक्ष शुल्क जी के चरणों में इक्षामि। महर्षि, हमारा प्रश्न है कि कन्यादान क्या है? हाँ, कन्यादान क्या है? मुझे लगता है कुछ दिन पहले भी ये सवाल यहाँ आया, कहीं और आया, मुझे यहीं आया था, कुछ दिन पहले आया था, रास्ते में आया, कहीं आया। आज ये कन्यादान शब्द को सुनकर कन्याओं के मन में ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई सामान है कि हमारा दान किया जा रहा है ना? शायद सवाल आपका इसीलिए होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये भारतीय संस्कृति की बहुत उत्कृष्ट अवधारणा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। कन्यादान का मतलब क्या है? कन्यादान कोई व्यक्ति जिसने अपने पेट से बच्चे को जन्मा, जो बेटी है किसी की, जो उसके कलेजे का टुकड़ा है, 20, 22, 25 साल तक जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, उस व्यक्ति के लिए किसी के वंश को चलाने के लिए देना कोई सामान्य बात नहीं है। पुराने ज़माने में जब किसी का बच्चा बड़ा होता था तो वो उसके लिए वे संपर्क करते थे और किसी योग्य कन्या की तरफ तलाश करके कहते थे कि आप अपनी बेटी का विवाह यदि मेरे बेटे से कर दो तो मेरे वंश की वृद्धि होगी, संतति का विकास होगा। उनकी उस प्रार्थना को सुनकर लड़की के माँ बाप कहते हैं, ठीक है, मैं आपके वंश की वृद्धि के लिए अपनी जाई कन्या को आपको समर्पित कर रहा हूँ, ये कन्यादान है। तो कन्यादान दान नहीं, सामने वाले पर एक बहुत बड़ा एहसान वंश की वृद्धि का। समझ गई? इस अवधारणा को समझो। तुम अपने आप को सामान्य मत समझो। लड़कों से ज़्यादा महत्व लड़कियों का है। लड़के को केवल कुल का दीपक माना जाता है। ध्यान से सुनो पहले अच्छे से। लड़कों को केवल कुल का दीपक माना जाता है। लड़का एक कुल का दीपक होता है और लड़की के लिए कहा उभय कुल विवर्धनी कन्या। वो अपने पिता के कुल के साथ पति के कुल को भी रोशन करती है। उसके ऊपर 2 कुलों के प्रकाश का दायित्व है। वो 2 कुलों को प्रकाशित करती है, 2 कुलों का वर्धन करती है। इसलिए कन्यादान को ऐसा मत समझना कि मेरा कन्यादान हो गया। कन्यादान नहीं दिया, उसने अपने प्राण न्योछावर किए। समझ गए? प्राण दिए हैं। ये हमारे देश की परंपरा रही और ये शब्द भारत में ही मिलेगा, बाहर नहीं, क्योंकि अन्य सभ्यताओं और संस्कृति में यह अवधारणा ही नहीं है। ये भारत की विशेषता है।
इसलिए भारतवासियों को भारत और भारतीयता को पहचानना चाहिए और ऐसी बातों को सुनकर गौरवान्वित होना चाहिए, मन में हीन भावना बिल्कुल भी ना आने दें। नमोस्तु महर्षि। जबलपुर की शान पिसनहारी की मड़िया आज महिला मंडल मड़िया जी से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में अलका जी जैन गोल बाजार तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रिशला महिला मंडल मड़िया जी का सत्सत नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं महिला मंडल की तरफ से एक छोटा सा प्रश्न लेकर के उपस्थित हुई हूँ। गुरुदेव, महिला मंडल में कैसे सामंजस्य बना के रख सकें एवं एक अध्यक्ष का क्या योगदान होना चाहिए, और किसी कार्य करने में अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है या दोष लगता है तो क्या सिर्फ अध्यक्ष को लगता है या पूरे मंडल को ही लगता है? समाधान दीजिएगा। देखो, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ, खासकर हमारे धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को। हमने देश में सामाजिक संगठनों के चुनाव में खूब पॉलिटिक्स देखी है, पर महिला मंडलों के संगठन के चुनाव में अभी तक कोई राजनीति प्रवेश नहीं की। ये एक बहुत अनुकरणीय बात है और मैं महिलाओं से कहना चाहूँगा कि ये पुरुषों का जो ये छूत का रोग है उससे अपने आप को बचा के रखना। संगठनों में सामंजस्य तभी बनता है जब हम एक दूसरे के पूरक बन कर के चलते हैं। किसी भी संगठन का जो मुखिया है उसके जीवन में 4 बातें प्रमुखता से होनी चाहिए। पहली बात, वो टीम भावना को जागृत करे, अकेला नहीं, टीम भावना। दूसरी बात, औरों को प्रोत्साहन दे। तीसरी बात, जो भी करे उसका श्रेय खुद लेने की जगह टीम को दे। और चौथी बात, लोगों की प्रतिभा का सम्मान करना सीखे। यदि ये बातें साथ लेकर के चले तो संगठनों में अपने आप मजबूती आई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती अलका जैन गोल बाजार के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी का है। मेरी बेटी ने एक बार जॉब से कुछ समय के लिए लीव ली, 3 महीने के लिए, तो कुछ कारण वह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस नहीं जमा। तो दोबारा जब वो ज्वाइन करने गई जॉब तो उससे पूछा गया कि तुम 3 महीने तक तुमने क्या किया, तो उसने अनायास ही महाराज जी झूठ बोल दिया कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था 2 व्हीलर से, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, तो कुछ नहीं, उसको लीव मिल गई थी और उसने दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली। महाराज जी, ये उसने बोला अनायास झूठ, लेकिन 3 साल बाद यही एक्सीडेंट मेरे साथ सेम घटना हुई कि 6 महीने पहले मेरा 2 व्हीलर मंदिर आते समय मैं जॉब करते हुए आ रही थी, मेरा 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में L1 में 2 फ्रैक्चर आए। महाराज जी 1 महीने का मुझे बेड रेस्ट मिला। मेरी वही बेटी मेरी सेवा करने के लिए आई, जो उसने झूठ बोला था वही सब घटित हुआ। महाराज जी, मैं आज ये जानना चाहती हूँ कि ये उसके झूठ का परिणाम है कि मेरे असाता कर्म का उदय था। नमोस्तु महाराज। देखो, ये घटना एक बहुत बड़ी सीख लेकर आई। मैं आप सबसे कहता हूँ, छोटे स्वार्थों में बड़ा पाप करने का यही नतीजा आता है। क्या ज़रूरत थी ऐसा कहने की? ऐसा पाप क्यों किया? कुछ और भी बोला जा सकता था। आप कहते हैं कि सच बोलने पे नौकरी चले जाती, और आप सच बोलते नहीं, ये सबको पता है। पर झूठ भी बोलो तो ऐसा तो झूठ ना बोलो कि अपनों को ही खराब कर दे। ऐसी एक घटना और मेरे पास आई। एक व्यक्ति ने किसी से पैसे की मांग की। वो था थोड़ा धूर्त टाइप का आदमी, एकदम फ्रॉड, और फ़ोन करके पैसा मंगवाया
कि मेरी माँ बहुत सीरियस है, मुझे इतने रुपए इस अकाउंट में दे दो। और ऐसा करीब 1-1.5 महीने तक वो करता रहा, जहाँ जिसके नंबर मिले उससे अकाउंट में पैसा दिलवा लिया। आपको सुन करके दुख भी होगा। और उसकी माँ दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर गई। हम जब किसी के लिए नकारात्मक वाइब्स छोड़ते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कभी भी कुछ भी बोले हम सोच के बोले। आपके साथ जो घटना घटी ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन उसने जो कहा वो सही कहा। हम लोग तात्कालिक रिलीफ को देखते हैं, हमें उसके दीर्घकालिक परिणाम को भी देखना चाहिए। खुद को झूठा बनाकर और कुछ अर्जित भी कर लिया तो क्या किया, हमने पाया नहीं, खोया है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। और अब एक सीख ले लीजिए, मेरे ख्याल से बेटी भी समझ गई होगी कि अब ऐसा झूठ हमें अपने जीवन में कभी नहीं बोलना, औरों को भी इसकी प्रेरणा देना। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। श्रीमती सोनू जी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका यह है कि हमें अपनी प्रशंसा स्वयं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपनी प्रशंसा स्वयं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? एक सवाल का उत्तर दो। कोई आदमी अपने मुंह से आपके सामने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करे तो आदमी अच्छा लगता है, खराब लगता है? बोलो बोलो तो। अच्छा लगता है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता वो आदमी अच्छा लगता है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो आप अपनी प्रशंसा दूसरों के सामने अपने मुंह से करोगे तो वो आपको अच्छा, वो आप उसको अच्छा लगोगे क्या? नहीं महाराज। तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं, समझ गए? अप प्रशंसन करनम पूज्येषु दोष गहन शीलत्तम बेरम धरणम च सुईरम तिब्ब कसायस्त दिठन था। अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों के दोषों को देखना और मन में बैर की गांठ बांध कर रखना, ये तीव्र कषाय के उदाहरण हैं, समझ गए? तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, कोई दूसरा हमारी प्रशंसा कर रहा है तो फूलना मत। कदाचित सुनने में अच्छा तो लगता है, पर विनम्रता से सुनो और अपने भीतर झुककर देखो कि ये जैसी प्रशंसा कर रहा है वैसा मैं हूँ या नहीं। यदि हूँ तो मुझे और अच्छा बनने की कोशिश करना है, और नहीं हूँ तो मुझे वैसा बनने का प्रयास करना है। नमोस्तु महाराज। संजय जी बबलू जी जैन विजयनगर। अपना प्रश्न ढूंढते रहूं। श्रीमती श्वेता जी राजेश जी जैन केंद्रीय प्रांतीय चेयरमैन चेयरपर्सन शिवनगर, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री। मैं अपना एक अनुभव आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। पिछले 1-1.25 साल से मैं लगातार भावना योग कर रहा हूँ। मुझे कुछ शारीरिक परेशानियाँ थीं। उन शारीरिक परेशानियों में मुझे बहुत 99% का आराम मिला है। मैं मानसिक रूप से भी कुछ परेशान था, उसमें भी मुझे एकाग्रता मिली है। मैं जिनसे भी मिलता हूँ जो मुझे परेशान दिखते हैं शारीरिक मानसिक रूप से, मैं उन्हें भावना योग करने के लिए प्रेरित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। बहुत सुंदर। देखिए, संजय भाई ने अपना अनुभव अभी आप सबके बीच प्रकट किया। ऐसा अनुभव एक का नहीं, हजारों लोगों का है। ये अनुभव आपका अनुभव भी बन सकता है। भावना योग को समझिए, और केवल अस्वस्थ होने पर ही भावना योग करें ये बात नहीं। स्वस्थ दशा में भावना योग कीजिए ताकि आप मन से और अधिक स्वस्थ और समर्थ बन सके और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। तो सभी को भावना योग करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं करना चाहिए। आने वाले 25 तारीख को
यहाँ भावना योग का जो एक बृहद कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम इसी प्रयोजन से किया गया है ताकि लोग उसके महात्म को समझकर उससे परिचित हों और उससे लाभ लें। आप सब खुद जुड़िए, औरों को जोड़ने की प्रेरणा दीजिए। महाराज श्री बिटिया का छोटा सा एक प्रश्न था। एक मिनट, आपकी 3 बीमारियां ठीक हुई ऐसा मुझे मालूम पड़ा है, क्या आप सार्वजनिक रूप से बताने की स्थिति में हैं? महाराज जी, मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी काफ़ी समय से, वो 99% सॉल्व है। फ्रोजन शोल्डर हो गया था लेफ़्ट साइड में, वो भी बिल्कुल ठीक है। कुछ और भी प्रॉब्लम थी, वो भी बिल्कुल ठीक है। मानसिक में भी परेशान था, मानसिक रूप से भी, वो भी आप स्थिर हूँ। ये मुझे आप अभी नियमित भावना योग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए महाराज जी, मेरी बेटी का एक छोटा सा प्रश्न था आपके चरणों में। हाँ, कि भगवान तो पाषाण के होते, फिर हमारी बात कैसे समझ लेते हैं? बिल्कुल ठीक कहा। हम पाषाण के भगवान को प्रणाम कहाँ करते हैं? जिनको लगता है कि भगवान पाषाण के हैं उनको भगवान बात नहीं सुनते, लेकिन जिनको सब प्राण भगवान दिखते हैं भगवान उनकी बात जरूर सुनते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम मूर्ति को देखेंगे तो वह हमारा कुछ नहीं सुन पाएंगे, मूर्तिमान को देखेंगे तो वो हमारा सब कुछ सुन लेंगे। तो आप भगवान को देखिए, भगवान आपकी सब बात सुन लेंगे। आपको याद होना चाहिए, एकलव्य ने धनुर्विद्या किससे सीखा? बोलो, अपनी बेटी को बताना, किससे सीखा था एकलव्य ने? आचार्य द्रोणाचार्य जी से। द्रोणाचार्य प्रकट नहीं होते, पाषाण में देखे थे। उसने मिट्टी की मूर्ति बनाया था, और मिट्टी की मूर्ति बना करके उसने द्रोणाचार्य से वो विद्या सीख ली जो अर्जुन साक्षात नहीं सीख पाया। तो पाषाण के भगवान कैसे हमें हमारा कल्याण कर सकते हैं, ये उदाहरण पर्याप्त है। हमारे आपके निज नज़र में वो मिट्टी का पुतला था, पर एकलव्य की दृष्टि में वे उनके सद्गुरु थे जो वहाँ बैठ करके उनको पढ़ाते थे। तो सब कुछ हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। नमोस्तु। श्वेता राजेश जैन, जबलपुर। वे अपना प्रश्न डॉक्टर अश्वनी कुमारी जैन, रजिस्ट्रार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर, तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री, मैं भी पिछले 3 सालों से नियमित नमोकार मंत्र का लेखन और भावना योग कर रही हूँ। कटनी में मेरे परिवार ने आपसे आशीर्वाद लिया था। मेरे बेटे ने आपके सामने भाव रखे थे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन राह बहुत कठिन है, और आपने आशीर्वाद दिया और प्रथम प्रयास में ही उसका रक्षा मंत्रालय में चयन हो गया। उसकी ओर से भी सादर नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि परिवार में, दोस्ती में, या जैसे हम विभिन्न पदों पर रहते हैं तब हमारे आत्मसम्मान के सामने कई बार रिश्तों को रखने की शर्त आ जाती है। तब हमें किसी एक चीज़ को चुनना होता है, जबकि कहते हैं कि अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर रखना चाहिए, फिर भी हम रिश्ता चुनते हैं। तो ये सही है या गलत? देखो, परिवार और व्यवहार दोनों अलग अलग चीज़ है और व्यापार एकदम अलग है। व्यापार में लाभ हानि देखा जाता है, समझ गए? व्यवहार में भी सही गलत देखा जाता है, लेकिन परिवार में लाभ हानि नहीं, सही गलत नहीं, परिवार में अच्छा बुरा देखा जाता है। अगर मेरे स्वाभिमान की उपेक्षा की जा रही है, गलत है, लेकिन इससे परिवार की एकता है तो अच्छा है। मैं अपने स्वाभिमान को चुनता हूं तो वो सही होगा, लेकिन परिवार बिखरता है तो बुरा होगा। तो हम बुरे को भी पचाने में समर्थ बने। इसलिए घर परिवार में जब भी बात आए चुनाव की, तो लाभ हानि मत देखना, सही गलत मत देखना। क्या देखना? अच्छा और बुरा देखना। और जब आप अच्छा बुरा देखोगे, आपका सवाल यहीं पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर अश्वनी जी जैन, रजिस्ट्रार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और तैयारी श्रीमती गीता सरजीत तिवारी। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा और मेरा परिवार की ओर से बारंबार नमन, नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मैं कृषि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक प्रश्न ये है कि आजकल जो छात्र छात्राएं हैं ये कक्षाओं, लाइब्रेरी और पुस्तकों से विमुख होते जा रहे हैं, बल्कि अपना अध्ययन ये ऑनलाइन माध्यम जैसे यूट्यूब है या गूगल है या और दूसरे जो माध्यम है उससे करते हैं, जिससे उनकी जो स्व अध्ययन में मेरे को लगता है कि उचित प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसमें उचित मार्गदर्शन चाहता हूं। देखिए, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ गया है। अब तो मुझे लगता है कि लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक कमांड से सारी चीज़ें उनके पास आने लगेगी, आने ही लगी है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव। हम आपके समय का जो समय था वो अलग था और आज का जो समय है वो बिल्कुल अलग है। हमें उसी समय के अनुरूप अपना काम करना होगा। मेरा मानना है कि हम लोगों को कहें कि वो टेक्स्ट बुक पढ़े तो शायद सफल ना होंगे। हम ये कहें, उन्हें ये समझाएं कि स्क्रीन टाइम हमारा कितना होना चाहिए और स्क्रीन टाइम का हमारे मस्तिष्क पर, हमारे चिंतन पर, हमारी चेतना पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उनके मन में सीधे टेक्स्ट की तरफ झुकाव होगा। हम लोग निषेध करते हैं लेकिन प्रेरणा नहीं दे पाते। ये मत करो ऐसा कहने की जगह ये सही क्या है ये सुझाना ज़्यादा अच्छा है। तो लोगों को ये बताए कि स्क्रीन से हम कोई चीज़ रीड करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, पर टेक्स्ट के माध्यम से हम पढ़ते तो बहुत अच्छा होता है। अभी मैं इंदौर में था, ने भोपाल में, एक बड़े पत्र समूह के संपादक मुझसे मिले। उन्होंने बोला, महाराज जी मैं हर चीज़ का प्रिंट निकाल करके ही काम करता हूँ, मैं स्क्रीन पर काम नहीं करता, प्रिंट निकलवाता हूँ। बोले उससे मेरी आंखें सलामत है, मुझे आंखों में प्रॉब्लम होने लगी थी और मेरी चिंतन धारा प्रभावित होने लगी। जब से मैं टेक्स्ट से काम करना शुरू किया हूँ मेरा चिंतन भी निखरा है। इस पर कई रिसर्च भी हो रहे हैं, हुए हैं। हमें इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करके काम करना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती गीताजी तिवारी अनेक सामाजिक संस्थाओं में जो पदस्थ हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया में और जबलपुर ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ। 1927 से 1927 से ये संस्था महिलाओं की शिक्षा और उनके सामाजिक और कानूनी अधिकारों को लेकर लगातार काम कर रही है। विजय लक्ष्मी पंडित से लेकर मार्गरेट थैचर तक इनकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। मैं आपसे महिलाओं से संबंधित ही एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जितनी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सब ये सुनैना जायसवाल जी हैं, प्रीति जी खिलाड़ियों की, महिला खिलाड़ियों के लिए काम कर रही हैं। आप महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रही हैं। सुनीति जी शैक्षणिक स्तर पे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं और प्रीति जी तो उनको सक्षम कर रही हैं, ये तो आपको मालूम ही है। पहली चीज़, जब महिला अपनी योग्यता से आगे बढ़ती है तो कुछ लोग उसको प्रोत्साहन देते हैं, तभी वो आगे बढ़ती है। और आज जो महिलाएं आगे बढ़ी हैं उसके पीछे उनके पिता के रूप में, भाई के रूप में, शिक्षक के रूप में, कहीं ना कहीं किसी रूप में पुरुष का हाथ रहा है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो, जैसे अभी अभी एक घटना हुई थी जो हम महिलाओं को बहुत आहत कर गई थी कि सेना में महिलाओं को बहुत मुश्किल से कमीशन में हुआ था और हमारी 2 बहनों ने कितनी वीरता के साथ में
ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया था, और जिस तरह से नेताओं का, जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, हमने वोट दे के जिनको आगे बढ़ाया है, अगर वो महिलाओं के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करें, इतने गंदे विचार रखें, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महिलाओं का मॉरल डाउन होता है। तो हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, सभ्य हो रहे हैं, हमें लगता है कि हम ज़्यादा असभ्य हो रहे हैं। इसका समाधान कब और कैसे निकलेगा? निश्चित रूप से समाज के विकास में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। ये पूरी सृष्टि नर और नारी के मेल से ही बनी। अगर महिलाएं आगे बढ़ती है तो इससे हमें हर्षित होना चाहिए, इसमें संकोच जैसी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्त्रियों के आगे बढ़ने में पुरुषों का प्रोत्साहन भी रहा है। इस विषय में आपने जो बात कही, ऑपरेशन सिंदूर में एक बहन ने बड़ी भूमिका बनाई, कुरैशी थी ना, सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी और एक और थी। ये बहुत ही गर्व का विषय है। मुझे नहीं मालूम, न तो मैं न्यूज़ देखता हूँ न अखबार पढ़ता हूँ। आप किस घटना की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि इनके विरुद्ध किसी ने कोई अशोभनीय टिप्पणी की है। ये अच्छी बात नहीं है, ये निंदनीय है। और हमें इस तरह की टिप्पणी तो किसी के प्रति करना ही नहीं चाहिए। उनके प्रति गौरवान्वित होना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं एक दूसरी बात कहूँगा कि हमारी समाज की महिलाओं को आज क्या हो गया है। महिलाएं प्रगतिशील हो, लेकिन वो महिला बने, पुरुष न बने। एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि हमारी महिलाएं अब पुरुष बनने लगी। उससे क्या हो रहा है? वो पुरुष बन नहीं पा रही, महिला रह नहीं पा रही। महिलाएं आखिर पुरुष बनना क्यों चाहती? क्या कोई महिला अपने आप में कम है? और महिला के बिना क्या पुरुष अपना जीवन चला सकता है? कहीं ना कहीं उनके अंदर की कुंठा उन्हें पुरुष बनने के लिए उत्प्रेरित करती है। और समाज की भी मानसिकता दोहरी है। कोई नारी अगर पुरुषोचित काम करती है तो आप उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन कोई नारी अगर नारियोचित कार्यों से अपने घर, परिवार और समाज को आगे बढ़ाती है, उसको कोई सम्मान नहीं दिया जाता। मैं महिला संगठनों से कहूँगा वो अपना नज़रिया बदले, महिलाओं को महिला बनाए, नारी को नारियोचित गुणों से मंडित करे। उनके अंदर जब नारियोचित गुण भरेंगे तब वो कुछ अच्छा कर पाएगी। और जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करे। पुरुष सब कर सकता है, नारी का काम नहीं कर सकता, वो लाचार है। मां और मातृत्व एक नारी के अंदर ही हो सकता है, पुरुष के अंदर नहीं हो सकता। तो मातृत्व और ममत्व का भाव हम जगाए, समाज में आज उसकी जरूरत है। और ये मानसिकता बदलनी चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण का परिणाम है और इसमें एक कुचाल है। प्रगतिशील नारी के नाम पर नारी को मिटाया जा रहा है, उसकी प्रगति नहीं हो रही। और आप थोड़ा सोचो, सब नारियां नर बन जाएगी तो समाज की क्या दशा होगी। जब तक नारी में क्षमा है, करुणा है, ममता है, धृति है, सहनशीलता है, तभी तक समाज में स्थिरता है। जिस दिन से इस समाज में ये गुण चले जाएंगे, वो समाज बर्बर समाज हो जाएगी, क्रूर समाज हो जाएगी। और क्रूरता और बर्बरता का परिणाम क्या है, सब वाकिफ है। अभियान चलाइए, नारी पढ़े लिखे योग्य बने,
पर और कुछ बनने की जगह पहले एक अच्छी नारी बने, अपने आप को कमजोर न माने। किसी ने लिखा, नारी नर से भारी, एक नहीं दो दो मात्रा की अधिकारी। नर में 2 मात्रा, नारी में 4 मात्रा, डबल तो तुम्हारा पक्ष ऐसे ही है, क्यों कमजोर मानते हो? नर बनोगे तो तुम्हारा डिमोशन है, नारी बने रहने में ही प्रमोशन है। इस सच्चाई को कौन बताएगा? आज का मीडिया, आज की शिक्षा व्यवस्था और आज की सोच, तीनों इसके विरुद्ध है। और हमारी नारी ठगी जा रही है। आज नारियों को विज्ञापन का सामान बना दिया गया। पनामा ब्लेड के एडवर्टाइजमेंट में भी नारी का चेहरा उपयोग में आने लगा। बताओ, मुझे किसी ने बताया? ब्लेड सेविंग के लिए, वो ब्लेड के ऐड में नारी जा रही है। मतलब अब नारी एक विज्ञापन का सामान बनकर रह गई है क्या? इस पर नारियां क्यों प्रश्न नहीं उठाती? यदि कोई संत किसी नारी की मर्यादा की चर्चा करते हैं तो बवाला मचता है। कोई संत यदि किसी नारी की मर्यादा की बात करते हैं तो बवाल मचता है। और नारी का कदम कदम पर चीर हरण हो रहा है इस उपभोक्तावादी सोच से, उसके तरफ ध्यान क्यों नहीं? इस पर आवाज कौन उठाएगा? कौन ठगा जा रहा है? इस पर विचार करना चाहिए। हाँ बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जब भी नारियों पर अत्याचार हुआ है तो नारी ने ही अपने लिए आवाज़ उठाई है। और थोड़ा दूसरा पहलू बोलूं तो शायद आपको बुरा लगेगा। आज नारियों पर जितने अत्याचार हुए हैं उसमें भी भूमिका नारियों की ही ज़्यादा रही है। हाँ। सास बहू के झगड़े ज़्यादा है, ससुर बहू के कम। ये कौन है जिम्मेदार? ये नारी के नर बनने का परिणाम है। नहीं, इसके जिम्मेदार मैं उनकी परवरिश और उनकी माँ को मानती हूँ। आज हमारी जितनी भी बहनें हैं, शायद यहाँ पे बैठी हुई बहनों को बुरा लगे, क्योंकि मैं FCC फैमिली काउंसलिंग सेंटर चलाती हूँ और 5000 से ज़्यादा केसेस मैं कर चुकी हूँ जिसमें परिवार को मैंने मिलाया है। गुरुजी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को, आज की लड़कियों को शिक्षा तो बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन घर चलाने की शिक्षा उनको उनकी माँ घर से नहीं दे रही। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए आज समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। हम कहते हैं कि लड़का बिगड़ गया, लड़की, अरे हम लोग अपना ज़माना याद करते हैं कि हमारी माँ हम लोगों की चाल से समझ जाती थी कि आज हम घर के बाहर क्या करके आए। और अगर माँ को ही फुर्सत नहीं है, वो रील बनाती रहेगी, वो किटी पार्टी करती रहेगी, तो वो संस्कार कहाँ से देगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इस विषय पर बहुत गंभीरता से मंथन होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही दिशा और दृष्टि दी है।